प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं हीरालाल, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय तारानगर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम छायावाद के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कविता पेशोला की प्रतिध्वनि के बारे में अध्ययन करेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1890 ईस्वी में बनारस के सुंघनी साहू परिवार में हुआ। इन्होंने स्वाध्याय के आधार पर ही संस्कृत, हिंदी तथा भारतीय इतिहास का गहन अध्ययन किया। परिवार की अनेक कठिनाइयों से जूझते हुए भी ये छायावाद काव्यधारा के प्रवर्तक बने। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनकी प्रसिद्ध कविता ये पेशोला की प्रतिध्वनि इनके लहर काव्य से ली गई है। पेशोला की प्रतिध्वनि कविता मेवाड़ की गौरव गरिमा, देश प्रेम तथा महाराणा प्रताप की मातृभूमि स्वतंत्रता के संकल्प की परिचायक है। इसमें कवि मेवाड़ के अतीत की गरिमा का वर्णन कर अंग्रेजों की अधीनता के काल में राष्ट्रीय जीवन पर क्षोभ प्रकट किया है। प्रस्तुत कविता में मातृभूमि रक्षा, देश प्रेम एवं राष्ट्रीय भावना को लेकर ओजस्वी भाव व्यक्त हुआ है। प्रथम अवतरण में लिखा है, अरुण करुण बिंब, यह निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड। कवि कहता है कि अस्ताचलगामी सूर्य का लाल बिंब एकदम प्रभावहीन दिखाई दे रहा है। वह ऐसा ज्वलन पिंड लग रहा है जिसमें निर्धूम न तो धुआं है और न भस्म है। अरुण करुण बिंब, यह निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड, वह ऐसा ज्वलन पिंड लग रहा है जिसमें न तो धुआं है और न भस्म है। भावार्थ यह है कि अस्ताचलगामी सूर्य मेवाड़ की तेजस्विता का सूचक है, क्योंकि महाराणा प्रताप के न रहने से वहाँ पर ओज तेज का बिंब धूमिल सा पड़ गया है। विकल विवर्तनों से, विवर्तनों मतलब चक्कर लगाने से, विरल परिवर्तनों में, परिवर्तनों का मतलब होता है निरंतर गतिशीलता, शर्मित नमित सा। सूर्य लगातार धरती का चक्कर लगाने से और मंद गति से निरंतर आगे बढ़ने से कुछ शर्मित सा लग रहा है। इसका कारण वह कुछ नीचे की ओर झुका हुआ भी है। पश्चिम के व्योम में है आज निरालंब सा, अब वह सूर्य तेजहीन तथा आलंबन रहित होता हुआ सा पश्चिम के आकाश में बढ़ रहा है, अर्थात अस्ताचल की ओर जा रहा है। आहुतियाँ विश्व की अजस्र ले लुटाता रहा, आहुतियाँ विश्व की अजस्र ले लुटाता रहा, सतत सहसर करमाला सी। जो सूर्य
दिन के उदय काल में विश्व की आहुतियों को लगातार लुटाता रहा, जो निरंतर अपनी हजारों किरणमालाओं से सृष्टि को प्रदीप्त करता रहा एवं अपने तेज ओज बल जो वदान्यता कदम सा, उसने अपने तेज ओज तथा शक्ति से समस्त सृष्टि पर अथवा समस्त प्राणियों पर दया भाव व्यक्त करता रहा। जिस तरह से कदम वृक्ष की सी उदारता भी उसमें विद्यमान है, कदम वृक्ष की तरह सब और उदारता से अपनी तेज रूपी सुगंध फैलाता रहा। पेशोला की उर्मियाँ है शांत घनी छाया में, तट तरु है चित्रित चित्रसारी में। वही सूर्य अब पिछोला झील के उदास निराश वातावरण को देखकर अस्ताचल की ओर जा रहा है। उधर पिछोला झील की लहरें भी एकदम शांत हैं, उसमें कोई हलचल नहीं है। उस झील के चारों ओर तटों पर सुंदर वृक्षों की घनी छाया फैल रही है। सूर्यास्त के समय वहाँ का प्राकृतिक वातावरण ऐसा लग रहा है कि मानो चित्रशाला में वृक्षावली से घिरी किसी सुरम्य झील को चित्रित किया गया हो। इसका भावार्थ यह है कि महाराणा प्रताप के ओजस्वी एवं साहसिक कार्यकलापों के न रहने से मेवाड़ की पिछोला झील में निराशा छाया रूप में फैल रही है। उसे देखकर सूर्य भी मानो निराश होकर अस्ताचल की ओर जा रहा है। इसी कारण उसका बिंब अरुण करुण है। राणा प्रताप को मेवाड़ का सूर्य कहा जाता रहा है, वैसे भी महाराणा को सूर्यवंशी माना जाता है। इसमें उपमा उत्प्रेक्षा मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग हुआ है। कठिन शब्दार्थ में अरुण शब्द का अर्थ होता है लाल या सूर्य का सारथी। निर्धूम धुएं से रहित। विवर्तनों का मतलब होता है चक्कर लगाने से, और परिवर्तनों का मतलब होता है निरंतर गतिशीलता। विकल्प मतलब होता है उत्साह शून्य या व्याकुल। व्योम आकाश, अजस्त्र माने होता है निरंतर। वदान्यता मतलब होता है उदारता या दानशीलता, और उर्मियों का अर्थ होता है लहरें, और चित्रसारी का अर्थ होता है चित्रशाला। तो जयशंकर प्रसाद की यह प्रसिद्ध कविता पेशोला की प्रतिध्वनि लहर में, इनके लहर काव्य में संग्रहित है। वैसे यह गीत मेवाड़ की गौरव गरिमा और ऐतिहासिक परिवेश के आधार पर देश प्रेम की भावना का परिचायक है। इसमें महाराणा प्रताप की मातृभूमि रक्षा और स्वाधीनता के दृढ़ संकल्प को लक्ष्य कर कवि ने जहां अतीत की गौरव गरिमा का वर्णन किया है, वहां वर्तमान अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व काल के राष्ट्रीय जीवन पर भी क्षोभ प्रकट किया है। इस तरह प्रस्तुत कविता राष्ट्रीय भावना पर आधारित है। धन्यवाद।